बौद्ध मत के पैरोकारों ने एक बार फिर महाबोधि मंदिर पर हिंदुओं की बालादस्ती के खिलाफ जोरदार एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि इस मुक़द्दस इबादतगाह को बौद्ध बिरादरी के हवाले किया जाए। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेक्कन मीडिया का उर्दू खबरनामा और मैं हूं इस्माइल रेहान। बोध गया, जो बिहार के दारुल हुकूमत पटना से तकरीबन 120 किलोमीटर जुनूब में वाक़ है, वो मकाम है जहां कहा जाता है कि गौतम बुद्ध को निर्वाण हासिल हुआ था, मगर सरकारी दस्तावेजात में इसका नाम बोध गया टेम्पल के तौर पर दर्ज किए जाने से बौद्ध मत के मानने वालों में सख्त बेचैनी पाई जाती है। महाबोधि मंदिर का इंतजाम बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी यानी BTMC के सुपुर्द है, जिसकी सरबराही गया के जिले मजिस्ट्रेट को हासिल होती है। बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत इस 9 रुकनी कमेटी में 4 अरकान का हिंदू होना लाजमी करार दिया गया है, जिसके नतीजे में कमेटी में हिंदुओं को अक्सरियत हासिल है। 2013 तक ये शर्त भी मौजूद थी कि गया का जिला मजिस्ट्रेट लाजमी तौर पर हिंदू होगा, जो आज भी अमली तौर पर बरकरार है। बौद्ध मत के मानने वाले इस फैसले को अपनी मजहबी आज़ादी में मुदाखलत करार देते हैं। उनका कहना है कि महाबोधि मंदिर को बौद्धों के बजाय हिंदुओं के ज़ेरे असर लाने की साजिश की जा रही है। दूसरी तरफ हिंदू तबके के बाज़ अफराद का दावा है कि गौतम बुद्ध दर हकीकत विष्णु के अवतार थे, इसलिए हिंदुओं को भी इस मंदिर पर हक हासिल है। एहतजाज की क़ियादत करने वाले आकाश लामा ने इस नाइंसाफ़ी पर सवाल उठाते हुए कहा, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी एक मजहब की इबादतगाह पर दूसरे मजहब के अफराद का तसल्लुत नहीं होता, मगर महाबोधि मंदिर में यही हो रहा है। मुसलमान मसाजिद का इंतजाम संभालते हैं, हिंदू मनादिर के मुतवल्ली हैं, सिख गुरुद्वारे चलाते हैं, मगर महाबोधि मंदिर हिंदुओं के कंट्रोल में है। आकाश लामा का मजीद कहना था कि बौद्ध ज़ायरीन को यहाँ अपनी यादगार तस्वीर लेने की इजाज़त नहीं दी जाती, मगर हिंदू मजहबी रस्म पंडदान खुलेआम अदा की जाती है। हत्ता कि इस्कॉन के अफराद भी यहाँ दाखिल होकर अपनी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं, जो बौद्धों के लिए बाइस तशवीश है। बौद्ध मत के मानने वालों का ये एहतजाज भारत में वक्फ अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी एक सबक है। जिस तरह बौद्ध मत के मुक़द्दस मकाम पर गैर बौद्ध अफराद की अक्सरियत कायम कर दी गई, इसी तरह अगर वक्फ एक्ट में तरमीम के ज़रिए गैर मुस्लिम अफराद को वक्फ बोर्ड्स में शामिल करने की इजाज़त दी गई, तो मुस्तक़बिल में वहाँ भी मुसलमानों का कंट्रोल कमज़ोर पड़ सकता है। ये सूरत हाल उस वक्त मज़ीद संगीन हो जाती है जब हम देखते हैं कि महाबोधि मंदिर के नाम को सरकारी सतह पर बोध गया टेम्पल के तौर पर बदल दिया गया। इसी तरह वक्फ एक्ट में भी ऐसे अल्फाज की तब्दीली की जा रही है जो बज़ाहिर मामूली नजर आती है, मगर दरहकीकत एक बड़ी चाल का हिस्सा है। गया के मौजूदा जिला मजिस्ट्रेट थियागराजुन MS ने इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि बौद्ध मत के पैरोकार 1999 की दहाई से इस मसले पर आवाज़ उठा रहे हैं, मगर BTMC बराह रास्त बिहार हुकूमत के महकमा दाखिला के तहत आती है और ये एक पॉलिसी मसला है। साबिक वजीर राजेंद्र गौतम पाल का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जब बैरून मुल्क जाते हैं तो फ़ख्र से कहते हैं कि वो बुद्ध की सरजमीन से आए हैं, मगर यहाँ बुद्धों को अपनी ही इबादतगाह पर अपने हुकूक के लिए एहतजाज करना पड़ रहा है। एहतजाजी बुद्धों ने मुतालबा किया है कि महाबोधि मंदिर को बौद्ध राहिबों के सुपुर्द किया जाए और बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 को ख़त्म करके एक नया मुनसिफाना कानून बनाया जाए जो बौद्धों के मजहबी हुकूक का एहतराम करे। मगर सवाल यह है कि क्या हुकूमत बौद्ध बिरादरी की इन आवाज़ों को सुनेगी या ये एहतजाज भी दीगर कमज़ोर तबकात के मुजाहिरों की तरह दब कर रह जाएगा। Point of no profit, no loss is called break-even point. Sounds simple, right? But here is the real question. Why do so many fail in professional courses like CMA US? Hi everyone, this is Arif Irfan, Director and Lead Instructor at Dari Academy. Most fail in professional courses like CMA US because they don't understand the logic or the why behind the formulas. No logic, no success. Similarly, without understanding the meaning of a concept, you can't build the confidence to crack a professional exam like CMA US. But here's the good news. Once you understand the logic behind it, everything starts to click. When the logic is clear, cracking the US CMA exam becomes easy, even on your first attempt. These are our students who followed Dari Academy's proven system, mastered the concepts, and achieved their CMA dreams.
It's not just about logic. It's a proven system, a step-by-step strategy that connects understanding, practice, and refinement. At Dari Academy, we call it Success Mantra Strategy. Would you like to know how this strategy works? This is your chance. The next success story could be yours. Start building your future today. Click here to join Dari Academy's webinar right now. अब आइए बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। अगर आपको लगता है कि आपकी ईमेल, सोशल मीडिया, बैंक खाते और ऑनलाइन सरमायाकारी सिर्फ आपकी दस्तरस में है, तो जरा फिर से सोचिए। 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स हुक्काम को किसी भी शहरी की डिजिटल सरगर्मियों तक बराह रास्त रसाई हासिल होगी। नए इनकम टैक्स बिल 2025 के तहत हुक्काम को यह इख्तियार दिया गया है कि अगर इन्हें शुबा हो कि किसी भी शख्स के पास गैर एलानिया आमदनी, सोना, जेवरात या दीगर कीमती असासे हैं, तो वो न सिर्फ उसके बैंक और सरमायाकारी खातों की छानबीन कर सकते हैं, बल्कि उसके मोबाइल, कंप्यूटर और सोशल मीडिया सरगर्मियों पर भी नजर रख सकते हैं। अब तक इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत हुक्काम को सिर्फ जिस्मानी असासों और दस्तावेजात की तलाशी और जब्ती का इख्तियार हासिल था, लेकिन नए कानून के बाद ये दायरा डिजिटल दुनिया तक वसी कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि हुक्काम अब किसी भी फर्द की ईमेल, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन सरमायाकारी और यहाँ तक के क्लाउड स्टोरेज तक भी रसाई हासिल कर सकते हैं। तशवीश की सबसे बड़ी वजह यह है कि शक की बुनियाद पर किसी भी शहरी के डेटा तक रसाई हासिल की जा सकती है, लेकिन इस शक की कोई वाज़ेह कानूनी तारीफ नहीं दी गई। माहिरीन का कहना है कि यह कानून शहरियों की डिजिटल प्राइवेसी के लिए एक बड़ा खतरा है और इसका गलत इस्तेमाल भी मुमकिन है। ये हमारे हक पर हमला है। डिजिटल माहिरीन और कानूनी तज्जियाकार इस बिल को बुनियादी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। इन्फोसिस के साबिक CFO मोहनदास पाई ने वज़ीर आज़म को टैग करते हुए लिखा कि यह हमारे हुकूक पर हमला है। हुकूमत को इस कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अदालती निगरानी को लाजमी बनाना चाहिए। KS लीगल एंड एसोसिएट्स की मैनेजिंग पार्टनर सोनम चंदवानी का कहना है कि यह कानून हुकूमत को हर शहरी की डिजिटल सरगर्मियों पर गैर महदूद इख्तियार देगा, जो प्राइवेसी कवानीन की सरी खिलाफ वर्जी है। अदालती निगरानी के बगैर इस कानून का निफाज शहरी आज़ादियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आईनी जवाज पर सवालात। माहिरीन का कहना है कि डिजिटल निगरानी के ये वसी इख्तियारात बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया था कि राजदारी का हक आइन के आर्टिकल 21 का एक लाजमी जुज़्व है और किसी भी रियासती मुदाखलत को कानूनी जवाज पर पूरा उतरना होगा। नए इनकम टैक्स कवानीन के तहत बगैर अदालती इजाज़त के डिजिटल मालूमात तक रसाई शहरियों के आर्टिकल 19 यानी 1 में दिए गए इजहार राय की आज़ादी को भी मुतासिर कर सकती है। माहिरीन के मुताबिक ये कानून रियासत को अवामी बयानात, सहाफ़ियों की तहक़ीक़ात और कारोबारी इदारों की डिजिटल सरगर्मियों पर नज़र रखने का गैर मामूली इख्तियार दे सकता है। क्या ये नया डिजिटल जासूसी कानून है? नई कानून साजी के बाद ये सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि आया हुकूमत टैक्स चोरी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है या फिर अवाम की निजी जिंदगी में मुदाखलत के लिए राह हमवार कर रही है। क्या इनकम टैक्स के नाम पर शहरियों की निजी डिजिटल जिंदगी पर गैर मामूली निगरानी जायज़ है या फिर ये एक खतरनाक मिसाल बन सकती है जिसका इस्तेमाल किसी भी शहरी के खिलाफ किया जा सकता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही नाजरीन, कल फिर होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। अगर आप ऐसी ही खबरें रोज़ाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल लक्कन मीडिया को फौरी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। शख्सियत के साथ करो वफा, आ जाओ सफा गारमेंट्स। रमजान का चांद नजर आते ही नए कपड़ों की तलाश शुरू हो जाती है। सफा गारमेंट्स लाया है रमजान के लिए बेहतरीन कलेक्शन, जिसमें मिलेगा आपको स्टाइल, कंफर्ट और अफोर्डेबिलिटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन।
फैंसी कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 700, बच्चों के लिए कुर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम 600, अरबी तोप स्टार्टिंग फ्रॉम 1200, सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 900, बच्चों के लिए सदरी स्टार्ट्स फ्रॉम 600, इंपोर्टेड फैब्रिक, सबसे बेहतरीन क्वालिटी। रमजान स्पेशल ऑफर, मेंस कुर्ता पजामा और पठानी के फैब्रिक की खरीदारी पर फ्लैट 30% ऑफ। रमजान स्पेशल व्हाइट कुर्ता पजामा स्टार्टिंग फ्रॉम ₹750, रेडीमेड डिजाइनर कुर्तास एंड इंपोर्टेड एम्ब्रॉयडरी पठानी पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स टॉप्स में MRP पर फ्लैट 25% ऑफ। मेंस एंड किड्स के रेडीमेड कुर्ता पठानी में बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। कीमती वक्त और पैसे बचाएं, सफा गारमेंट्स चले आए। सफा गारमेंट्स, टोली चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद।